गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने मेमोरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेमोरी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मेमोरी और मेमोरी का साइकिल, जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी है वो कैसे रहता है, उसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली थी। नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले अपन बात करेंगे आज फैक्टर्स विच अफेक्ट मेमोरी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी में सबसे पहले memory refers to process of remembering. The factors which affect memory are divided into two factors. जो मेमोरी को जो इफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स दो टाइप में डिवाइडेड हैं। वो कौन कौन से हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। मेनली दो टाइप में डिवाइडेड हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मीन्स आप लोग समझते हो जनरल कॉन्सेप्ट, मतलब एक्सटर्नली जो इफेक्ट करते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो इंटरनली इफेक्ट करते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की अगर अपन बात करें तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। मतलब जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं वो 4 टाइप के हैं। फर्स्ट वन, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड। सेकंड वन, अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड। थर्ड वन, टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रेस्पॉन्स। और फोर्थ वन, डिस्ट्रैक्शन। तो इसमें से सबसे फर्स्ट वन अगर अपन बात करें, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड, इट मीन्स मीनिंगफुल मटेरियल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द लर्नर, क्रिएट ए सेंस of willpower and create his interest in learning, retaining and reproducing the material. That means जो भी मटेरियल आप याद करना चाहते हो, आप मेमोराइज्ड करना चाहते हो, वो जितना मीनिंगफुल होगा उतना ही आप अच्छे से याद कर पाओगे। That means material draw the attention, the learner क्रिएट ए सेंस ऑफ विल पावर। आप उतना ही, जितना मीनिंगफुलनेस मटेरियल रहेगा, लर्नर उतना ही अटेंटिव रहेगा। सेकेंड वन, अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड। अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड से मीन्स है कि आपका जो भी मटेरियल है जो आप मेमोराइजेशन करना चाहते हैं, वो जितना साइज में ज़्यादा होगा, जितना क्वांटिटी उस मटेरियल की ज़्यादा होगी, उसको आप उतना ही कम मेमोराइज्ड कर पाओगे। और इसके अलावा अगर जो भी मटेरियल है जो आपको रिटेंशन करना है आपकी मेमोरी में, वो आपको क्वालिटेटिव होना चाहिए। थर्ड वन, टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रेस्पॉन्स। आप जब भी कोई मटेरियल मेमोराइज करने वाले होते हो तो उसको वोकलाइज जब करते हो, जब भी आप उसको बोलते हो, तो अगर हायर फॉर शॉर्ट वर्ड्स देन फॉर लॉन्ग वर्ड्स, अगर आपके जो वर्ड्स हैं वो अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, तो वो मेमोराइज करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। नेक्स्ट वन, डिस्ट्रैक्शन। आप जो भी वर्ड मेमोराइज करना चाहते हैं वो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन या जैसा जो आपका इन्वायरमेंट होता है, दैट मीन्स ग्रेटर द डिस्ट्रैक्शन प्रेजेंट इन द सिचुएशन, द पुअरर वुड बी द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। अल्टरनेटिवली आइदर ए क्वाइट एटमोस्फियर। अगर आपका जो भी एटमोस्फियर है वो एकदम क्वाइट है और एकदम क्वाइट एनवायरनमेंट में आप जो लर्निंग करोगे वो अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रैक्ट करने वाला इन्वायरमेंट है तो आपकी लर्निंग की प्रोसेस है वो पुअर हो जाएगी और आपकी मेमोरी पुअर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सट्रिंसिक फैक्टर आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स विच आर मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल to be memorized, second one amount of material to be memorized, third one time required to vocalize response and last one distraction। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो आपकी मेमोरी को इफेक्ट करते हैं वो मेजर रूप से 6 टाइप में डिवाइडेड किए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एज ऑफ इंडिविजुअल, सेकेंड वन मैच्योरिटी, थर्ड वन इंटरेस्ट एंड अटेंशन, फोर्थ वन इंटेलिजेंसी, फिफ्थ वन रेस्ट एंड स्लीप एंड लास्ट वन मेडिकल कंडीशन। इंट्रिंसिक फैक्टर में सबसे पहले अगर अपन बात करें एज ऑफ इंडिविजुअल, एज ऑफ इंडिविजुअल से मीन्स है कि जो मेमोरी होती है वो 16 से 26 ईयर्स वाले पर्सन में अच्छी रहती है और वो अच्छे से चीज़ों को याद कर पाते हैं, जबकि इससे
ज़्यादा एज वाले मीन्स 26 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले जो पर्सन होते हैं उनकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं रहती। तो एज ऑफ द इंडिविजुअल इज द इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर द मेमोरी। सेकेंड वन, मैच्योरिटी। वेरी यंग चिल्ड्रन कैन नॉट रिटेन एंड रिमेंबर कॉम्प्लेक्स मटेरियल। दैट मीन्स आपने फर्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर में बात करी थी अबाउट द ओल्ड एज, ठीक है। जबकि सेकंड जो मैच्योरिटी की आप बात कर रहे हो, मैच्योरिटी में क्या है, जितना बच्चा छोटा होगा, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं दैट मीन्स बिलो 10 ईयर्स 15 ईयर्स, वो इतना अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं। थर्ड वन, इंटरेस्ट एंड अटेंशन। अगर आपका कोई भी टॉपिक है जो आपको मेमोराइज करना है, वो जितना इंटरेस्ट और अटेंटिव टॉपिक होगा वो टॉपिक आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो। नेक्स्ट वन, इंटेलिजेंसी। जो पर्सन मोर इंटेलिजेंट होते हैं उसमें मेमोरी बेटर रहती है। लाइक अगर अपन आईक्यू की बात करें, जिनकी आईक्यू रेंज अच्छी रहती है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं और वो अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं। नेक्स्ट वन, रेस्ट एंड स्लीप। आप कोई भी चीज़ जब याद करते हो, मेमोराइज करते हो, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है रेस्ट एंड स्लीप। जब तक आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है और प्रॉपर स्लीप नहीं मिली है, आप किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली मेमोराइज नहीं कर पाओगे और उसको लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज नहीं कर सकते। उसके बाद अपन बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस। जो मेजर कॉज होता है मेमोरी लॉस का, उसमें मेडिकल कंडीशन और ईटिंग हैबिट्स मेजर फैक्टर्स हैं। लाइक अगर कोई पेशेंट है जिसको एल्जाइमर्स डिजीज है, एल्जाइमर्स डिजीज एक डिमेंशिया का टाइप होता है जिसमें पर्सन की मेमोरी लॉस होती है ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। उसमें न्यूरॉन्स का डिस्ट्रक्शन होता है। और कुछ पर्सन की ईटिंग हैबिट्स ऐसे होती है जैसे लेट नाइट खाने के बाद वो पढ़ने की हैबिट नहीं रख पाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो आपके मेमोरी पे इफेक्ट करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं थ्योरीज ऑफ मेमोरीज। थ्योरीज ऑफ मेमोरीज जो हैं वो मेनली 3 टाइप में डिवाइडेड की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन, सेकेंड वन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी और थर्ड वन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए कि ये थ्योरी क्या है। थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन 3 कैटेगरी से डिवाइडेड हैं क्योंकि फोकस ऑन 3 डिफरेंट प्रोसेस ऑफ मेमोरी। इसमें 3 डिफरेंट प्रोसेस ऑफ थ्योरी में मेमोरी में क्या क्या होता है? फर्स्ट वन एनकोडिंग, सेकेंड वन स्टोरेज और थर्ड वन रिट्राइवल। इनकोडिंग तो क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सेंसरी इनपुट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट into a code which can be stored। एनकोडिंग क्या है? एक सेंसरी इनपुट है जिससे आपके सेंस ऑर्गन्स उस चीज को रिसीव करते हैं और उसको कोड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन में फर्स्ट वन होगा एनकोडिंग, सेकेंड वन क्या आएगा? स्टोरेज इज ए प्रोसेस ऑफ एक्चुअली पुटिंग कोडेड इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी में उन कोड को रखना। और थर्ड वन रिट्राइवल इज द प्रोसेस ऑफ गेन एक्सेस टू स्टोर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज नीडेड। दैट मीन्स आपने जो फर्स्ट वन में इनकोडिंग की प्रोसेस कर ली, यानी कि सेंस ऑर्गन्स ने जो भी डाटा था वो आपने ले लिया, उसके बाद में उसको स्टोर कर लिया। और थर्ड वन क्या है? रिट्राइवल में क्या है? जब भी उस स्टोर्ड डाटा की आपको इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन कोड की जरूरत होती है तो आप वापस उसको असेस करते हो। तो फर्स्ट वन थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन क्या कहता है कि किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए 3 फंक्शंस होते हैं जो मेनली काम करते हैं। फर्स्ट वन एनकोडिंग, सेकंड वन स्टोरेज एंड थर्ड वन रिट्राइवल। उसके बाद सेकंड थ्योरी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी जो थी वो रिचर्ड ने दी थी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी क्या कहती है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कहती है कि जो भी आप मेमोराइज करते हो, जो भी चीज़ आप याद करते हो, वो सबसे पहले आपके सेंसरी चैनल्स जैसे कि विजन हुआ, टच हुआ, इन चीज़ों से आपको उन चीज़ों को गेन करते हो। फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज हो जाती है, सेंसरी रजिस्टर हो जाती है और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में फॉर
विच इज हेल्ड फॉर द 20 to 30 सेकेंड्स। वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहती है? 20 to 30 सेकेंड्स के लिए। 20 to 30 सेकेंड्स के लिए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। फिर उसके बाद अगर आप उस चीज का बार बार रिहर्सल करते हो, बार बार रिवाइज्ड करते हो, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी यह कहती है कि अगर आपने उस चीज का रिहर्सल नहीं किया तो वो चीज आप उसी समय खो देते हो। इसलिए रिहर्सल इस थ्योरी में मेनली फोकस किया गया है। जबकि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी क्या कहती है? लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी क्रेक एंड लॉकहार्ट ने दी थी। और क्रेक एंड लॉकहार्ट ने क्या कहा? क्रेक एंड लॉकहार्ट ने कहा कि जब भी अपन किसी चीज को मेमोराइज करते हैं तो 3 लेवल में पढ़ते हैं। उसमें होती है सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट लेवल और डीप लेवल। दैट मीन्स कि आप किसी भी टॉपिक को जितना डीप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा मेमोराइज किया जा सकता है। तो क्रेक एंड लॉकहार्ट ने क्या कहा कि आपको अगर शैलो और सुपरफिशियल लेवल पर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसको आइडेंटिफाई आप उसी तरीके से करते हो, लाइक एज ए वर्ड और इमेज। किसी वर्ड के जैसे किसी भी वर्ड से उस चीज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लाइक एज ए वॉच। अब उस वर्ड से उस चीज को मेमोराइज कर लेना, ये तो कौन सा हुआ? सुपरफिशियल लेवल। जबकि इंटरमीडिएट लेवल ऑफ मेमोरी रिलेटेड टू रिकॉग्निशन एंड लेबलिंग, मतलब उसको थोड़े से ज़्यादा यानी मीडियम लेवल तक याद रखने के लिए आपने उसको रिकॉग्निशन किया और उसको लेबलाइज कर दिया। और थर्ड वन जो होता है वो डीप लेवल। डीप लेवल इज द स्टोरेज ऑफ मीनिंग एंड नेटवर्क ऑफ एसोसिएशन। डीप प्रोसेस रिजल्ट इन मोर लॉन्ग लास्टिंग एंड स्ट्रोंगर मेमोरी ट्रेस। दैट मीन्स अगर आपने डीप लेवल में उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो आप उसके मेमोरी उतने ही अच्छे से आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से थ्योरीज ऑफ मेमोरी जो हैं वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन, सेकेंड वन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एंड थर्ड वन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। जिसमें थ्योरी ऑफ जनरल मेमोरी फंक्शन तो 3 मेमोरी फंक्शन है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में क्या है? जो आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपकी जो भी मेमोरी है उसको रिहर्सल किया और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले लिया। जबकि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी में क्या है? आप किसी भी चीज को जितना डीप स्टडी करते हो वो उतना ही लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। इस तरीके से लेवल जो मेमोरी है, थ्योरीज की जो मेमोरी है वो 3 तरीके से एक्सप्लेन की गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।